दोस्त, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, सुनेगा ना? हाँ, बोल ना मेरे भाई, मैं तो कहानी का दीवाना हूँ। ये कहानी एक छोटे से गांव शांतिनगर की है। गांव चारों ओर हरियाली और खेतों से घिरा हुआ था। गांव में एक गरीब किसान रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी गीता और दो बच्चे रोहित और सोनू थे। उनका घर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना हुआ था। रमेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन वह बहुत मेहनती और ईमानदारी थे। रमेश हर दिन सुबह जल्दी उठता और खेतों में काम करने चला जाता। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह धान की खेती करता था, लेकिन फसल का उत्पादन इतना कम होता कि मुश्किल से घर का खर्च चल पाता। गीता भी घर के कामों के साथ साथ गांव में सिलाई का काम करती थी, जिससे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। बच्चों की पढ़ाई भी इन्हीं मुश्किल हालातों में चल रही थी। एक दिन गांव में एक नया प्रधान चुना गया। प्रधान का नाम शिवराम था। शिवराम गांव के विकास के लिए नई योजनाएं बना रहा था। उसने गांव वालों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने एक बैठक बुलाई और सभी गांव वालों को बुलाया। रमेश भी उस बैठक में गया। बैठक में शिवराम ने कहा, गांव वालों, हमें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है। हमें नई तकनीक और नई योजनाओं को अपनाना होगा। जो लोग मेहनत करेंगे उन्हें मैं हर संभव मदद दूंगा। रमेश ने सोचा कि यह उसका मौका हो सकता है। उसने प्रधान से मिलकर अपनी समस्या बताई और मदद मांगी। प्रधान ने रमेश से कहा, रमेश, अगर तुम नई तकनीक अपनाने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अपने खेत में नई पद्धति से खेती करोगे तो फसल का उत्पादन बढ़ेगा। रमेश ने प्रधान की बात मान ली और नई तकनीक से खेती करने की ठानी। प्रधान ने उसे बीज, खाद और कृषि उपकरण मुहैया कराए। रमेश ने प्रधान की सलाह पर अमल किया और नई तकनीक से खेती शुरू की। उसने दिन रात मेहनत की। उसकी पत्नी गीता भी उसका साथ देने लगी। बच्चों ने भी पढ़ाई के साथ साथ पिता की मदद की। कुछ महीनों के बाद रमेश के खेत में लहलहाती फसलें उगीं। फसल की पैदावार इतनी अच्छी हुई कि रमेश को खुद पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी फसल बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया। रमेश की मेहनत रंग लाई। अब उसके घर में खुशहाली आने लगी। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला कराया। गीता ने भी अपने सिलाई के काम को बढ़ावा दिया और अब वह गांव की महिलाओं को भी सिखाने लगी। रमेश ने अपने खेतों को और भी बेहतर बनाने के लिए नई नई तकनीकें अपनाई और उनकी पैदावार बढ़ती गई। गांव के लोग रमेश की सफलता देखकर हैरान थे। उन्होंने रमेश से उसकी सफलता का राज पूछा। रमेश ने सबको बताया कि कैसे प्रधान की मदद और अपनी मेहनत से उसने यह मुकाम हासिल किया। गांव के अन्य किसानों ने भी रमेश की तरह नई तकनीकें अपनानी शुरू कीं और उनकी फसलें भी बेहतर होने लगीं। गांव में अब खुशहाली लौट आई थी। रमेश की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। प्रधान शिवराम भी खुश था कि उसकी योजना सफल रही। रमेश ने अपने गांव के लोगों को सिखाया कि मेहनत और सही मार्गदर्शन से कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। रमेश अब गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया था। उसने अपने जीवन की कठिनाइयों से सीख ली थी और उन्हें अपने अनुभव से सबको सिखाया। रमेश की कहानी यह साबित करती है कि कठिनाइयों का सामना करके मेहनत और ईमानदारी से कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। समाप्त।